आइए अपनी प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, हर पर्सन के अंदर बहुत सारी निगेटिव थॉट भरी होती है और जो इसको पॉजिटिवली लेता है तो वह बाहर निकल जाता है, जो नहीं लेता है वह हर फ्यूचर में सिर्फ दुखी रहता है। तो आज ऐसे टॉपिक लेकर आई हूँ जो जिस पर्सन के अंदर रहता है वह हमेशा दुखी रहता है, यानी फ्यूचर में हर वक्त वो परेशानियों से घिरा रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो आज ऐसे 4 टॉपिक है जो उससे वो आपकी लाइफ साइकिल में वो चलते रहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम इससे कैसे बाहर निकले। अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो चलिए 4 टॉपिक शुरू करते हैं। 4 टॉपिक पहले मैं बता दूं 4 टॉपिक है कौन सा। पहला है, जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वह अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। दूसरा है, नज़रें मिलाकर जो नहीं बात करते हैं वह ईमानदार नहीं कहलाते। तीसरा टॉपिक है कि काम करते रहिए, हर डर जो है ना आपका दूर भाग जाएगा। और चौथा है कि आप सोचिए कि क्या यह इम्पोर्टेंट था आपकी लाइफ में, कोई भी झगड़ा क्या इम्पोर्टेंट था आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि जो इंसान, दोस्तों जब भी कोई टॉपिक के डिस्कशन चलते हैं, जो इंसान अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है तो वह जब भी वो टॉपिक की बात चलेगी तो वह अपनी बातों से पलट जाएगा, क्योंकि उस टाइम वह अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है। ऐसे लोग जब अपनी बातों से पलट जाता है तो जाहिर बात है वो अपनी रिस्पेक्ट भी खो देता है। जब रिस्पेक्ट खो देता है तो फिर लोग उसे अच्छे नज़रों से नहीं देखते। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हैं, और जब जिम्मेदारियां, क्योंकि वह संघर्ष करने से डरते हैं, वह अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जैसा है वैसे रहिए। वह अपने उसूलों पे टिके रहते हैं और जिसके कारण वो अपने लाइफ में हमेशा दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जब जिम्मेदारी लेना सीख लेता है तो इंसान संघर्ष करना भी सीखता है, और जब संघर्ष करना सीखता है तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी सीखता है, और जब पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखता है, जिम्मेदारी लेना सीखता है, संघर्ष करना सीख जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। दूसरा टॉपिक है कि नज़रें मिला के नहीं बात करते हैं तो उसे लोग ऑनेस्ट नहीं समझते हैं। मान लिया कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप नज़रें नहीं मिला के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन जो है वो समझता है कि आप कोई बात छुपा रहे हैं, या फिर उसे ये लगता है कि आप किस बात से डर रहे हैं। आप अगर नज़रें मिला के बात नहीं करते हैं तो सारे लोग कहने लगते हैं कि ज़रूर ये कोई सी बात से डर रहा है। तो इसीलिए, और ये जब आप नज़रें मिला के बात नहीं करते हैं तो लोग आपको ऑनेस्ट भी नहीं समझते। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी पॉइंट पे बात चल रही है तो आप हमेशा जब आप किसी से बात करते हैं तो हमेशा नज़रें मिला के बात करिए, क्योंकि जब आप नज़रें मिला के अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप ईमानदार कहलाते हैं। इसीलिए जब भी कभी बात करें तो हमेशा सामने वाले से नज़रें मिला के बात करें, ताकि आपकी ऑनेस्टी साफ साफ झलके। तीसरा टॉपिक है, काम करते रहिए, हर डर आपका दूर भाग जाएगा। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो यह डर जो है ना, जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं तो ये डर ही है ना हमें वो बोलने नहीं देता है। अगर हम किसी जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं तो हमें ये डर ही नहीं लेने देता है। अगर हम किसी काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो यह डर ही हमें उसको लेने से रोकता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये डर भरा है तो पहले तो आप अपने आप के अंदर झांक कर देखें कि आपके अंदर किस बात का डर है। अगर उस बात को आप समझ रहे हैं और आपको फील आ रहा है कि हमें इस बात से, अगर मान लिया हार से डर लगता है कि आपको हार मिल जाएगी तो आपको डर लग रहा है, तो आप पहले तो एक नोट लिखें कि आपको किस बात से लगता है डर। अगर वो आप पहले लिखें, फिर उसको समझें, उसके बाद आप अपना कर्म करते रहें और ये काम ही आपको ना डर के अंदर से वो डर को दूर भगा देगा। और
और आपकी सफलता को हासिल करने में मदद मिलेगा। दोस्तों, इस डर के बारे में मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, आप वो देख लेना। इसके बारे में और भी डिफाइन से मैंने इस पे डिस्कस किया है। दोस्तों, लास्ट टॉपिक है कि आप ये क्या बता सकते हैं, महत्वपूर्ण है क्या कि इम्पॉर्टेंट था ये झगड़ा शुरू करना। 90% लोग जब भी जो झगड़ा करते हैं वो बिना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि बिना रीज़न के टॉपिक से शुरू होती है। यानी कोई भी छोटी सी ऐसी झगड़ा होता है और वो खिंचते खिंचते बड़ा हो जाता है, और जब बढ़ते बढ़ते इतनी लंबी चली जाती है कि दोनों पक्ष के लोग जो उसके बारे में कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, और इतनी लंबी ये झगड़ा खिंच जाता है। खिंचते खिंचते दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाते ये ऐसी टॉपिक पर जाके ख़त्म होती है कि वो उसके आगे भी एक टॉपिक मिल जाता है कि इस टॉपिक पे हमें आगे भविष्य में इस पे झगड़ा करना है। तो जब भी झगड़ा कुछ पॉइंट का स्टार्ट हो तो सबसे पहले जो छोटी सी पॉइंट ही थी ना, तो उस टाइम ही आप एक बार सोचें कि क्या ये झगड़ा करने के लिए है कोई टॉपिक। अगर उस टाइम आप अगर उस झगड़ा को रोकना चाहते हैं तो उसी प्रेजेंट टाइम में आप एक बार सोच लें, रुकें, सोचें कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है झगड़ा करने के लिए। अगर आप उस वक्त रियलाइज़ करें कि एक तो छोटी सी पॉइंट है, क्योंकि बाद में जब झगड़ा बढ़ जाता है तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने एक छोटे से पॉइंट पे झगड़ा स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए जब स्टार्ट हो तो अभी आप सोचें कि ये तो एक तो छोटी सी पॉइंट है, इसको तो हम प्यार से यार प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त ही आप अगर सोच ले तो ये झगड़ा आगे बढ़ेगा ही नहीं, और झगड़ा बढ़ेगा नहीं तो फिर आप ये जो बिना रीज़न के झगड़ा स्टार्ट होने वाला था तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ने से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये चारों टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपके अंदर भरी है और वो अगर आप निकाल दें तो यानी कि इसको रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट को अंदर अगर आप डालते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। यानी कि सफलता हासिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने नेगेटिव थॉट को परे रखें और पॉजिटिव थॉट को अपने लाइफ में यूज़ करें। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।